अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के हिंदुस्तान के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा, मुझे तो कंफर्म हो गया कि ये अपना वीलॉग जो है ना, आप ट्रंप को व्हाट्सएप करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता, मेरे पास ट्रंप का नंबर कहाँ से आया? नहीं, वो फिर ट्रंप क्या कर रहा है कि आप जो कहते हैं ट्रंप वो बोली जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने बोला कि जी 8 सितारे गिरा दिए। अब फ्रांसीसी सदर ने मुझे बताया, और 8 सिर्फ हवा में गिराया, और आपने हमें कहा था कि डबल फिगर आने हैं। डबल डिजिट तक काम जाना साल पहले आपने कह दिया था कि डबल फिगर आने हैं। हम रिकॉर्ड पे पे हमारा वो व्लॉग सुन लिया जाए। जी जी जी। हम और वाहिद जर्नलिस्ट हम थे। आज जर्नलिस्ट अपना सोर्स नहीं बताता जी अदील, मैं आज आपको अपना सोर्स बताने लगा। ठीक है दादा। और बंदे ने अगर उम्र के अंदर कोई काम किया हो ना अच्छा, तो वो रिटर्न हो के उसे अल्लाह तबारक व ताला उसका अजर ज़रूर देते हैं। जी आपको पता है ये तैयारों वाली बात मुझे कहाँ से पता चली है? ये ना तो मुझे पाक फौज के तर्जुमान ने बताई है, ना ISI के किसी बंदे ने बताई। खैर, मेरा तो उनके साथ राब्ता ही कोई नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। फिर आपका सवाल बनता है, कहाँ से दादा आपके पास कोई जिन है? हाँ जी हैं गुजरा बीबी वाले के मोक्कल तो नहीं रखे? मोक्कल रखे हुए? नहीं, मोक्कल नहीं रखे हुए। 2000 और 2002 के अंदर ना खाकसार ने एक बैच को पढ़ाया था। ठीक है, 2002 में 2001-2 में एक बच्चे ने, 23-24 साल पहले। ठीक है, आप समझे, 24-25 साल पहले। और ये मेरा पहला बैच था। ठीक है। तो जिस तरह पहली चीज बंदे को बड़ी प्यारी होती है ना, ये बच्चे भी मुझे बहुत प्यारे थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरे इनके साथ राब्ते रहे, इनकी शादियों में गया, ये वो सारे। एक बच्चा जो था वो यहाँ से जो था वो, बात सुननी है आपने गौर से, यहाँ से ग्रेजुएट होके तो यूरोप में चला गया। अच्छा। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है हाय हाय हाय, जो कि डासू एविएशन को मुख्तलिफ पार्ट सप्लाई करती है। ओके, अच्छा, ठीक है। अब जब राफेल गिरा है तो राफेल का कोड इंडिया के पास नहीं था। ठीक है। इसका मतलब ये है कि राफेल की इची बिची सारी इंफॉर्मेशन डासू के साथ शेयर होनी थी। डेफिनेटली। और डासू ने सब्सिक्वेंटली अपने वेंडर को कहना था कि पयन किथे गया कि नहीं, ये पार्ट्स हमें भेजें। ओके, क्योंकि उन्होंने नए तैयारे बना के देने थे ना, रिप्लेसमेंट। अच्छा, ठीक है। कि स्क्वाड्रन 18 का है तो 18 का ही रहना है ना भाई। ठीक है, ठीक। उसमें से अगर 5 या 8 तैयारे गिर गए हैं तो वो 5 तैयारे नए बनाएगा डासू एविएशन। ठीक है, आप बात को समझे जरा। फीलर आ गया, बिल्कुल तो समझ आ गई। डासू एविएशन जैसे ही वो 5 तैयारे बनाने की या उनकी सैम्पलिंग की वो शेड्यूल जारी करेगा, तो साथ ही वेंडर्स को भी कम्युनिकेशन चली जाएगी कि भाईजान इतने अराफी आपने हमें पार्ट्स देने हैं। ठीक है। अच्छा, फिर फ्रांस का ये है कि वो हर मुल्क को जो हिस्सा अपना तैयारा बेचता है ना, उसके साथ कोई नई पख लगा देता है। जैसे मिराज 3 और 5 जो पाकिस्तान को मिले, उनके साथ उन्होंने P की पख लगा दी। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है। इसी तरह उसकी, अगर उसने मिराज जो है वो UAE को बेचे हैं, तो उसके साथ कोई ऐसी पख होगी जिससे आप फौरन पकड़ लेंगे कि ये UAE को बेचा गया तैयारा। ठीक है। जो इंडिया को बेचे गए तैयारे थे, वो आप कहेंगे ना कि यार मिराज तो राफेल तो उसने पूरी दुनिया में बेचे हुए हैं। हाँ जी, तो दादा आप कैसी बातें कर। भाई, इंडियन राफेल जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कागजात के अंदर क्लियर है। ठीक है। तो बच्चा उस कंपनी में काम कर रहा था, उसने कहा दादा इंडिया का रगड़ा निकल गई। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहता है कि अच्छा, अब मैं अगर पार्ट का नाम बताऊंगा ना कि वो कौन सा पार्ट सप्लाई करते हैं, तो वो कंपनी और बच्चा एक्सपोज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है। उसने कहा दादा कुछ पार्ट्स जो है ना वो सिर्फ राफेल में इस्तेमाल होते हैं। ओके, ठीक है। तो राफेल के पार्ट्स तो हमसे मंगवाए गए हैं 12 अज़ाफ। इस पे मैंने आपको कहा था कि दर्जन राफेल है जी, दर्जन और डबल फिगर दे दिया था आपने। हाँ जी। लेकिन दादा कुछ पार्ट ऐसे भी हैं कि जो SU-30 के अंदर भी, SU-29 के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जो अगरचे रशियन मेड डबल इंजन तैयारा है, उसके भी पार्ट्स हमसे तलब किए गए हैं और वो बेशबहा है। वो तो लगता तबाही फिर गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ना इधर कहा, मैंने कहा यार
मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई कि ये कुछ हुआ है, आप इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते? अच्छा, उन्होंने कहा कि पहले दिन से ये पॉलिसी तय कर दी गई थी अबलागी महाज के ऊपर कि हम वो बात करेंगे जो कागज के ऊपर हम टेबल पे रख के साबित कर सके। ओके, ठीक है तो जिनकी तबाही और बर्बादी की वीडियोस, जी, डिजिटल सिग्नेचर्स जी जी, हमारे पास मौजूद थे, ठीक है वो तो हमने जाहिर किए हैं, जी, और जिनका हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर या इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है वो हम जाहिर नहीं कर सकते। ठीक है। और अब आप देखिए कि तैयारा जब ज़मीन पे खड़ा होता है ना तो ऑफ होता है ना, तो उनके सिग्नल्स नहीं थे, तो उनके सिग्नल कहाँ से आए? वो पंजाबी का गाना है ना, सुत्ती पई नूं रगड़ा फेर उस दिन तो इंडिया की जो मेजर तबाही है वो तो सुत्ती पई नूं रगड़ा फेर गए, जो ग्राउंडेड थे। हाँ, सोचने वाली बात है ना कि हवाओं में नहीं छोड़ा हमने, तो जमीन पे खड़े हुए, जमीन पे खड़े हुए को नहीं छोड़ा। अंबाला के अंदर, अंबाला ज्यादा हिट चूंकि इसलिए हुआ कि वहां पे जमीन पे खड़े हुए राफेल का हमने सुत्ती पई नूं रगड़ा फेर दिया। और दादा क्या ये बात सच है कि जब आपने हवा में एआई से या पता नहीं किस भी चीज़ से सारे उनका कंट्रोल ख़त्म कर दिए थे, तो उन्होंने उसको लैंड करवा दिया जिस जगह का आप अभी नाम ले रहे थे? अंबाला का जी, नहीं, देखिए हम जब उसका सामने जो कॉकपिट है, कॉकपिट के ऊपर जो उसका पूरा वो क्या होता है, डैशबोर्ड बना हुआ है, उस डैशबोर्ड के ऊपर आपका मैसेज उभरता है कि बेटा आप लॉक हो चुके हैं। उसके बाद तो उस पायलट को खुदकुशी कर लेनी चाहिए ना। क्या बात है, क्या बात है। और दादा और वो छलांगे लगाए, मैनूवर करे, कभी इधर को जाए, लेकिन वो लॉक नहीं टूट रहा। हाँ जी, ते इधर जिन्हें कीता है वो कुड़ी गई है, धी गई साड़ी। क्या बात, ठीक है ना। और वो जनाब अपना टॉप ऑफ द लाइन पायलट उतार के और वो त्यारा लॉक करवा बैठे। एक वक्त के अंदर 34 त्यारे आपने लॉक किए हों, और पीछे से ये हुक्म जाए कि सिर्फ उनको हिट करना चुन के जिन्होंने हमारी तरफ फायर किया है। ठीक है, आप उस दिन उनके पूरे 2-3 स्क्वाड्रन उड़ा सकते थे। हाँ जी, तरस भी तो आया ना। ये रिस्ट्रिक्शन थी हमारी क़यादत की कि हमने एक लेवल तक जाना है। तो बहरहाल आज का व्लॉग इस बात की सेलिब्रेशन थी कि जो हमने इन्फॉर्मेशन चाय पीते हुए, टी वाज फैंटास्टिक। हाँ, टी वाज फैंटास्टिक। जो हमने इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन की जो कंफर्मेशन थी वो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से हुई है जी। और वो लोग जो है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर इस हवाले से कीचड़ उछाला, तनकीद की, वो इतना है कि पानी लेके ना, हाँ जी, या ट्रंप के ऊपर जाके ट्रंप की भी जाके शिकायत लाओ ना जी। हाँ जी, कि साजी दे कट करते ने पेंटागन ਨੂੰ शिकायत लाओ ना ट्रंप दी कि देखो ना रजी दादा दी गल ਜਿਹੜੀ है ना ਇਹਨੇ रिपीट कर ਦਿੱਤੀ। नहीं, ये हो सकता है कोई ट्रंप नहीं, ये दिल आसफ साहब की बरकतें हैं। नहीं, पहले आपने मोदी को पागल बनाया, आपने वीलॉग दिखाए, उसने सबसे पहले आपका चैनल बंद किया कि रजी दादा के चक्कर च मैं मार खाई है, और उसने आपने सबसे पहले जो आया रजीनामा बैन करो इंडिया के अंदर, ट्रॉफी लिया आपने सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा था उस दिन कि यार रजी दादा का चैनल बंद हो गया। हालांकि मैंने सोग वाला फ़ोन करते ना दादा, बड़ा अफसोस हुआ, तो फ़ोन करके दादा बड़ा ही मज़ा आया, आपका चैनल इंडिया ने बंद किया, जैसे हमें कुछ तमगा मिल गया हो। ये तो हमारे लिए एजाज़ की तमगा मिल गया हो दादा। लेकिन दादा बहुत शुक्रिया। अभी मेरे ख्याल से अभी 8 हो गए हैं, थोड़े से बढ़ेंगे और ट्रंप की तरफ से डबल डिजिट में जाएंगे। अच्छा, क्योंकि सामान उन्होंने डबल डिजिट का मंगवाया। अच्छा, उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मतलब कि कुछ फैटल कैजुअलिटीज ना हो, मतलब वो रिकवरेबल हो जी। सामान की सप्लाई जो है ना वो 11 की है। अच्छा, ठीक, जो मांगी गई है उधर से, ठीक है। यानी कि 11 जो है ना वो आपने सुत्ती पई नूं रगड़ा फेर देता है और फिजा में उड़ते हम काम डाल दिया है। और अभी आप अपने पिछले व्लॉग में अभी SU-30 और MiG-29 वगैरह जो हैं वो चूंकि रशिया के हैं और रशियन ज़्यादा बात पब्लिक नहीं करते और ज़्यादातर उनके स्पेयर पार्ट्स भी खुद ही बने होते हैं, उनको मिलाएंगे ना तो मामला 20 से ऊपर जाएगा। लेकिन कब जाएगा? लेकिन जाएगा। जैसे ही आपका व्लॉग ट्रंप के पास जाएगा तो ट्रंप फिर कह देगा लो जी 9 ब्यूटीफुल जेट्स
तो वो फिर बोल देगा फिर एंडोर्समेंट उधर से आएगी, लेकिन अगर शिकायत लगानी है तो हम ट्रंप दी लाओ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਣਾ ਜੀ ट्रंप दी शिकायत लगेगी ठीक है, कि हाँ हाँ। गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी, हाँ। ट्रंप दी ला दूं शिकायत। दादा बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया दादा मुझे, और आपने चाय आज सही एंजॉय की होगी। आप लोगों के जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।